हेलो दोस्तों, आज 3 दिन बारिश लगने के बाद धूप निकली गई थी। मैंने सोचा आज गांव की सैर की जाए। दोस्तों, मैं घर से सुबह 8 बजे निकल गया। रास्ते में जाते हुए मुझे धुआं उठता हुआ दिखाई देने लगा। मैंने कहा आज सब कुछ छोड़कर पहले इस भट्ठी की सैर करता हूँ। दोस्तों, मैंने पहले कभी भट्ठा नहीं देखा था। मुझे बहुत शौक था इसे करीब से देखने का। दोस्तों, ये भट्ठे पे काम करने वाले मजदूरों के घर हैं। देखें बेचारे कितनी बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, भट्ठे के करीब में जितना जा रहा था उतनी ही दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। बहरहाल दोस्तों, जैसे तैसे करके मैं भट्ठे के अंदर आ ही गया। दोस्तों, हर तरफ मट्टी मट्टी दिखाई दे रही थी। बमसी बाई को आते हुए देखकर मैं तो चौंक गया। दोस्तों, ये रहा भट्टा जहां ईंटें बनती हैं। भट्टे में दाखिल होते ही छोटा बच्चा मेरा जो टायर को गाड़ी बनाकर गुजारा कर रहा था। दोस्तों, ये पश्तो में बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। मैंने इससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम अंस बताया। दोस्तों, मैं जैसे ही थोड़ा आगे गया था तो अपने छोटे भाई को भी लेकर आ गया। उसने कहा मेरे छोटे भाई की भी वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा ले ए केड़ी गालो मैं हुणी बनाना वहां। वीडियो बनाने के बाद दोस्तों मुझे जाने की इजाजत मिली गई। दोस्तों, जैसे ही मैं आगे आया यहाँ तो भट्टे के अंदर जहां ईंटें कच्ची रखते हैं कुछ बच्चे खेलते हुए मुझे देखने लगे। मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया तो सब कैमरे से डरने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने उनको किसान के 2 बच्चों वाली कहानी सुनाई तो सब इकट्ठे हो गए। तो मैंने कहा अब हुई ना बात। दोस्तों, भट्टे से एक के बाद एक ट्राली ईंटें लेकर जा रही थी। ये ईंटें वैसे ही पड़ी हुई हैं जिन्हें हम टोटे बोलते हैं। दोस्तों, अगर कोई फ्री में भी उठा ले जाए तो उसे कुछ नहीं कहते। दोस्तों, यहाँ तो कच्ची ईंटें बनाई जा रही थी। जहां तक नजर जा रही थी कच्ची ईंटें ही नजर आ रही थी। दोस्तों, उसके बाद मैं यहाँ आ गया। ये वो जगह है जहाँ कच्ची ईंटें पकाने के लिए रखी जाती हैं। यहाँ आकर भाइयों से मैंने वीडियो की इजाजत मांगी तो भाई ने कहा ए केड़ी गल है, बगैर पूछे ही बना लो। ये भाई यहाँ पे काम करते हैं। काफी टाइम उनसे बात होती रही। भाई से दिहाड़ी के बारे में पूछा तो भाई ने कहा कि 1500 एक दिन का। तो मैंने कहा भाई कल से मेरी सीट भी बुक कर दो, कल से मैं भी हाजिरी दूंगा। दोस्तों, अगर किसी को ईंटें जरूरत हो तो वो मुनासिब कीमत पर ले जा सकता है। मैंने भाई से कहा कि वीडियो में यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। भाई ने कहा चैनल का नाम तो बता दो। मैंने कहा नहीं भाई, आप भूल जाओगे, मोबाइल मुझे दो, मैं चैनल निकाल कर बता देता हूँ। चोरी छुपे मैंने अपना चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, भट्ठे पर काम तो तेजी से जारी था। अगर किसी ने भट्ठे पर काम करना है तो वो कमेंट में बताए, उसके काम मिल जाएगा। ये ईंटें पकने के लिए लगी हुई थी और यहाँ से पकी हुई ईंटों को निकाला जा रहा था। ये भाई रेडियां भर भर कर निकाल रहे थे। भट्ठे पर काम करना बड़ा ही मुश्किल है। सर्दियों में पता नहीं चलता लेकिन गर्मियों में आगे पीछे से पसीना छूटता है। ये सब धूप में बैठे हुए ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे। दोस्तों, भट्ठा चलना शुरू हो गया था। अब गर्माइश बड़ी ज्यादा थी, यहाँ खड़ा होना नामुमकिन था। मेरी एक बाबा जी से मुलाकात हुई जो यहाँ पे काम करते थे। बाबा जी ने तफसील से बताया कि यहाँ पर काम करना बड़ा ही मुश्किल है। उम्मीद है दोस्तों आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसे व्लॉग देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना।